इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में इन इंडिया इन 2025। कैसे आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो टेबल्स है, जी सैक है या फिर गवर्नमेंट की कोई भी किसी भी टाइप की सिक्योरिटी है। कितने टाइप के भाई गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, कैसे आप अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू और इवन नॉन डीमेट अकाउंट के थ्रू कैसे आप खरीद सकते हो। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। पहले देखिए, अगर मैं टाइप ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात करूँ, मेनली इसको मैंने 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रहती है जो कि एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होती है, जो कि मोस्टली आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। एक होता है ट्रेजरी बिल, जिसको हम लोग टेबल्स बोलते हैं। एक आपके जो है सॉवरेन गवर्नमेंट गोल्ड बॉन्ड्स कहलाते हैं, जो भी राइट नाउ ना डिसकंटिन्यू हो चुके हैं ऑलमोस्ट। आरबीआई इसको भी राइट नाउ फ्रेश सीरीज यहाँ पे इशू नहीं कर रहा है। इसके अलावा एक होता है फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स के यहाँ पे जो है बेसिकली बॉन्ड्स होते हैं, और एक इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स यहाँ पे रहते हैं। अब चलो सीधा मुद्दे की बात के ऊपर आता हूँ कि भाई ये जितने भी मैंने आपको बॉन्ड्स बताए किस किस जो भी टाइप के होते हैं, उसमें आपको इन्वेस्ट वगैरह कैसे करना होता है। तो इसके मोस्टली 2 तरीके हो सकते हैं। एक है कि जैसे अगर आपका ब्रोकर यहाँ पे सपोर्ट करता है, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं ज़ीरोधा की बात करूँ तो ज़ीरोधा के अंदर अगर आप बिड वाले सेक्शन के अंदर जाते तो यहाँ पे आपको एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी का टैब देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं करंटली जो है स्टेट गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं, जो जी सैक्स होती है बेसिकली, वो यहाँ पे लाइव है। 2031 हो गया, 2054 का हो गया, 2039 का हो गया, और सभी के सामने यहाँ पे हील्ड भी लिखी हुई है। तो सिंपली यहाँ पे आपको प्लेस हील्ड बटन के ऊपर क्लिक करना होता है, और जितना भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे अमाउंट जो है आप अपने जो भी फंड बैलेंस है आपका ज़ीरोधा का, वहाँ से आपका डेबिट हो जाएगा, और ये सिक्योरिटी आपके डीमेट अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगी। इसी तरह भाई टेबल्स भी काम करती है। तो टेबल्स अगर आप मंडे को ज़ीरोधा अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉपर देख सकते हैं आप टेबल्स देखने को मिल जाएंगे। इसके ऊपर पूरा मैंने अलग से एक डेडिकेट वीडियो भी यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। तो टेबल्स के अंदर भी क्या होता है, सिक्योरिटी की प्राइस यहाँ पे हील्ड वगैरह सब कुछ आपको स्क्रीन के सामने दिखाई देता है, जो नॉर्मली एफडी उससे ज़्यादा भी रिटर्न्स आपको प्रोवाइड कर सकती है, जो कि डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर होती है। तो इसके ऊपर जो कैलकुलेशन है वो डिटेल वाइज मैंने इस वीडियो के अंदर समझा रखी है। तो नॉर्मली ज़ीरोधा पे यहाँ पे आपको जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो सेक्शन होता है उसके अंदर आपको जी सिक्योरिटी हो गई और टेबल्स, ये मेनली 2 सिक्योरिटी आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपका डीमेट अकाउंट जो है इन चीज़ों को यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता, आपको ब्रोकर सपोर्ट नहीं करता है, तो एक और तरीका है, वो है आरबीआई का रिटेल डायरेक्ट अकाउंट। जी हाँ, तो यहाँ पे आरबीआई ने एक डेडिकेट प्रॉपर तरीके से इसकी वेबसाइट बना रखी है। यहाँ पे आपको एक आरबीआई रिटेल अकाउंट ओपन करना पड़ता है, जिसमें आपका आधार नंबर चाहिए, आपका बैंक अकाउंट चाहिए, आपका सिग्नेचर चाहिए, ओरिजिनल पैन कार्ड चाहिए। मतलब कोई भी इसकी फीस नहीं लगती है, पूरा ही ऑनलाइन एक तरीके से ओपन यहाँ पे आपका अकाउंट हो जाता है। अब यहाँ पे फायदा ये मिलता है कि जैसे ज़ीरोधा पे हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे मेरे को जो है यहाँ पे गवर्नमेंट की सिक्योरिटी और टेबल के अंदर मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन आरबीआई रिटेल अकाउंट की खास बात यहाँ पे क्या है, चाहे गवर्नमेंट के गोल्ड बॉन्ड्स हो गए या फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स हो गए, या लेट सपोज यहाँ पे जी सैक हो गया या फिर टेबल्स हो गया, सभी के अंदर आप एक ही अकाउंट से यहाँ पे निवेश कर सकते हो। ये पूरा आपका एक सेपरेट अकाउंट यहाँ पे चलेगा आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर। इसके साथ में आपको अगर ये पता करना है कि भाई ये जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पे कब मेरे को शो होने वाली है, कौन कौन सी सिक्योरिटी यहाँ पे जो अनाउंस होने वाली है, तो आरबीआई रिटेल की वेबसाइट पे ही आपको सारी अनाउंसमेंट देखने को मिल जाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे भी आपको ये ज़ीरोधा पे 3 सिक्योरिटी दिख रही है, आप देख सकते हो आरबीआई रिटेल की डायरेक्ट वेबसाइट पे ऑक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड सिक्योरिटी, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो सेम सिक्योरिटी यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर निकाली गई है, वही सिक्योरिटी यहाँ पे आपको ज़ीरोधा पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो भी आने वाली सिक्योरिटी है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर टेबल्स है, उन सभी की जानकारी यहाँ पे आपको आरटीआई रिटेल की वेबसाइट पे देखने को मिल जाती है कि ऑक्शन की डेट वगैरह क्या रहेगी और सेटलमेंट की डेट वगैरह क्या रहेगी। तो इसके अंदर ना आप 2 तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हो, या तो सीधा ब्रोकर के थ्रू ही यहाँ पे बिड वगैरह प्लेस कर सकते हो, या जैसे मैंने बताया कि आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट वेबसाइट पे अगर आप अकाउंट वगैरह ओपन करते हो तो यहाँ पे भी एक प्रॉपर यहाँ पे आपको गाइड दी गई है, जिसके अंदर आप यहाँ पे जो अपनी बिडिंग वगैरह लगा सकते हो सिक्योरिटीज के ऊपर। इसके अलावा एक और तरीका रहता है यहाँ पे इन्वेस्ट करने का, जो कि है डायरेक्टली एक्सचेंजेस के थ्रू। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर किसी भी सिक्योरिटी के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपना कोई भी डीमेट अकाउंट यहाँ पे जो आप जैसे हम लोग स्टॉक को सर्च करते हैं, वैसे सिंपली तरीके से यहाँ पे जो है आपको सिक्योरिटीज को यहाँ पे सर्च करना है। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं जैसे टेबल्स यहाँ पे सर्च करना चाहता हूँ, तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं मेरे पास में कई सारे पीरियड के यहाँ पे टेबल्स की लिस्ट आ चुकी है। ऐसे कुछ यहाँ पे और प्लेटफॉर्म है जो कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटी दोनों के अंदर डील करते हैं। जैसे आप स्टेबल मनी के ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको टेबल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी
आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये सिक्योरिटी जो है सीधे आपने जो भी डीमैट अकाउंट नंबर अपना दिया होगा, डीपीआईडी दिया होगा, उसके अंदर जाकर ये क्रेडिट होता है। तो अगर आप ओपन मार्केट से बाय करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर करना पड़ेगा आपको कि उसके अंदर लिक्विडिटी यहाँ पे जरूर होनी चाहिए। तो पहले आपको सिक्योरिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसका सिंबल फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद में जैसे हम लोग शेयर बाय करते हैं वैसे ही यहाँ पे आपको परचेज करना पड़ेगा। बात करते हैं यहाँ पे सोवरेज गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में। तो देखिए एसजीबी की एक नई सीरीज अगर यहाँ पे आरबीआई इशू करता है तो आप डायरेक्टली ब्रोकर के थ्रू भी कर सकते हो, वरना इसके अलावा अगेन आपको यहाँ पे ओपन मार्केट से ही बेसिकली इसको बाय करना होता है। और इसके ऊपर भी भाई मेरा डिटेल वीडियो बना हुआ है कि कैसे आपको सिक्योरिटीज के सिंबल्स को निकालना होता है जिसके अंदर हाई लिक्विडिटी हो, प्लस कैसे आप अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू उसको बाय कर सकते हो। कि गाइस जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स होते हैं उसको बाय करने के लिए आप अपनी नेट बैंकिंग यूज कर सकते हो। मोस्टली सारी नेट बैंकिंग में आपको जो है आरबीआई के फ्लोटिंग रेट्स बॉन्ड्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी राइट नाउ इंटरेस्ट रेट बताऊं तो 8.05% के समथिंग यहाँ पे चल रहा है, और ये इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हर 6 महीने के अंदर चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे इसके ऊपर भी मैंने पूरा एक डिटेल सेपरेट वीडियो ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। तो सिंपली अगर मैं आपको एज ए इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर मैं समराइज करना चाहूँ, जी सिक्योरिटीज हो गया, टेबल्स हो गया, इसके अलावा फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स हो गया, स्टेट गवर्नमेंट के लोन्स वगैरह के बॉन्ड्स वगैरह हो गए, तो ये सारी चीज़ें आप अपने ब्रोकर के थ्रू या फिर आप आरबीआई रिटेल डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू भी बाय कर सकते हो। और एसजीबी वगैरह भी और फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स वगैरह भी आप यहाँ पे ओपन मार्केट से उठा सकते हो। देखो अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ कि इन सारी सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट करने का क्या फायदा मिलता है, तो देखो एक तो गवर्नमेंट बैक होते हैं तो मिनिमम रिस्क होता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ज़्यादा मिलती है, स्टेबल रिटर्न्स होते हैं, भाई पहले से आपको पता होता है कि मेरे को इतना रिटर्न तो यहाँ पे मिलने वाला है। लिक्विडिटी इसके अंदर ध्यान रखिएगा, कुछ सिक्योरिटीज के अंदर होती है और कुछ सिक्योरिटीज में आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, तो इस चीज़ को यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। टैक्स बेनिफिट की बात करूं तो जैसे एसजीबी गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं उसमें जो मैच्योरिटी होती है वो आपकी टैक्स फ्री रहती है, आपको टैक्स का एग्जेम्पशन मिल जाता है। बाकी अगर आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं तो एक बेस्ट तरीका है कि डेट सिक्योरिटी की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो बॉन्ड्स होते हैं उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी भाई इन सिक्योरिटी के अंदर रिस्क भी होता है, जैसे मोस्टली बॉन्ड के प्राइस जो है गिर जाते हैं जब मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट यहाँ पे राइज होता है। लिक्विडिटी रिस्क मैंने बताया कि मैच्योरिटी के पहले आप एग्जिट मारना चाहते हो तो कई गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर आपको बिल्कुल भी लिक्विडिटी नहीं मिलने वाली है। कुछ बॉन्ड्स के अंदर ध्यान रखिएगा लॉक इन पीरियड भी यहाँ पे रहता है। बाकी अगर मैं टैक्स वगैरह की बात करूँ तो इंटरेस्ट आप जितना भी कमाओगे स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगेगा। बाकी जो गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं उसमें मैच्योरिटी यहाँ पे आपके टैक्स फ्री रहती है। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। बाकी हर एक बॉन्ड पे जो इन्वेस्टमेंट का प्रोसीजर वगैरह है उसके सेपरेट वीडियो मेरे ऑलरेडी बने हुए हैं, मैं आप सभी को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।